HM एजुकेशन। फ्रेंड, आज हम लोग BA फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का 2022-23 का एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर को। चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है बुकलेट नंबर दिया गया है, ये हम लोग का बुकलेट नंबर है और यहाँ पे पेपर कोड दिया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2022-23 का एग्जामिनेशन पेपर है और जो पेपर का टाइटल है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और फ्रेंड BA फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड, हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया हूँ जो 2023-24 का क्वेश्चन पेपर था, उसको सॉल्व कर दिया हूँ और उसको अपलोड भी कर चुका हूँ। तो आप लोग दोनों वीडियो देख सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर का है। चलिए मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को। देखिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रूसो का। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, किसके अनुसार प्राकृतिक अव्यवस्था स्वर्णिम युग था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉक। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, शासन पर 2 निबंध का लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉक। 2 तलवारों का सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी मध्य युग से। निम्नलिखित में से किसने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का समर्थन किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, JS मिल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गणतंत्र की 6 पुस्तकें किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी बोंदा। सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बेथम से। 9वां का देखिए, एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है, किसका कथन है? JS मिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन लिबर्टी ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी JS मिल। देखिए फ्रेंड, ये पिछला जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व किए हैं एक, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से बहुत से क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में देखने को मिलता है और बहुत ही बेनिफिट होता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है? तो ये ऑप्शन नंबर ए बेथम का है। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, JS मिल को। निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी परंपरा से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। भय और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हॉब्स। उपयोगितावाद का मूल तत्व है सुखवाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, जो कर नहीं देते उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, JS मिल का कथन है। किसने खुले मतदान का समर्थन किया है?
तो ऑप्शन नंबर बी J.S. मिल। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीन। बेथम के उपयोगितावाद को किसने संशोधित किया है? J.S. मिल ने। राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हीगल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी हीगल। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली। दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए बेथम। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी उद्यमिता। किसके अनुसार न्याय आत्मा और सद्गुण है? न्याय आत्मा का सद्गुण है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है, ऑप्शन नंबर बी निगमनात्मक पद्धति। इसमें फ्रेंड ये द्वंद्वात्मक पद्धति भी प्रयोग किया जाता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या ऑप्शन नंबर ए 5040। यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? ऑप्शन नंबर बी नैतिक। रिपब्लिक में कौन कहता है कि न्याय बलवान का हित है? ऑप्शन नंबर डी थ्रेसीमेकस। दी लाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी प्लेटो हैं। न्याय भय की संतान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए ग्लाकन। निम्नलिखित में से कौन सोफिस्ट विचारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सुकरात। प्लेटो ने किसे अकादमी का मस्तिष्क कहा है? ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अकादमी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्लेटो। अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप है, ऑप्शन नंबर बी पॉलिटी। किसने कहा दास्ता प्राकृतिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु की। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को। अरस्तु के अनुसार राज्य ऑप्शन नंबर डी स्वाभाविक संस्था है। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो न्याय से संबंधित है। किसने कहा राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अरस्तु। किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है आगमनात्मक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी संप्रभुता का विचार। कमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक्विनास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन है क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए संत थॉमस एक्विनास। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से
किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सेंट एक्विनास को। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मैंने हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया, किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए मार्क्स। निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जे.एस. मिल। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मार्क्स की। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने हिगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर दिया। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावाद सर्वोत्तम व्यक्तिवाद कहकर पुकारा गया? तो ऑप्शन नंबर ए जे.एस. मिल को। राज्य एक वर्ग दूसरे वर्ग के दमन के लिए यंत्र मात्र है, यह किसका कथन है? तो मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर बी। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए एक्टन ने। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने दिया। मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड डी हो जाएगा हस्तक्षेप। इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर सी हिगल और मार्क्स। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन नंबर ए मार्क्स के द्वारा कहा गया। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक समाजवाद। दास कैपिटल किसकी राज्य है? तो फ्रेंड दास कैपिटल किसकी राज्य है? ऑप्शन नंबर डी मार्क्स की। निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का विचार दिया है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए हिगल ने लिखी। किस विचारक के अनुसार धर्म और अफीम की तरह किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम की तरह है? तो 64 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स के अनुसार है। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्वसंबंधित एवं पर संबंधित। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, संशोधनवाद का जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बर्नस्टीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए बर्नस्टीन। 2 नगरों की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन नंबर सी ऑगस्टाइन। सिटी ऑफ गॉड किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी ऑगस्टाइन। रिफ्लेक्शन ऑन द
रीसेट रिवॉल्यूशन इन फ्रांस किस लेखक की पुस्तक है? तो फ्रेंड 71 का ऑप्शन नंबर डी बर्क। रूढ़िवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बर्फ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन वर्ष है? इसका राइट आंसर डी 1848। एडवर्ड बर्नस्टीन ने किस विचारधारा की नई व्याख्या दी? सॉरी फ्रेंड, एडवर्ड बर्नस्टीन ने किस विचारधारा की नई व्याख्या दी? तो ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवाद। माइकल ओकसाट किससे प्रभावित था? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी लियो स्ट्रास। निम्नलिखित में से कौन मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतक से नहीं जुड़ा है? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी सुकरात सही होगा। राजनीति को नैतिकता से पृथक करने वाला अहम आधुनिक राजनीतिक विचारक था? ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड ये ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली को। डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ लिवी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है जनता। विधि का स्रोत है जनता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 80 का। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन ए मैकियावेली। दी प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? दी प्रिंस पुस्तक के लेखक फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली हैं। विधि संप्रभुता का आदर्श है यह कथन किसका है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा संविदावादी सिद्धांत का समर्थक है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका 85 का जो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थन था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हॉब्स। हॉब्स के अनुसार प्रकृति की अवधारणा थी? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी निरंतर युद्ध। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी बोंदा। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं? ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स की पुस्तक है ऑप्शन नंबर बी लेवियायन। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, किसने कहा? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए डनिंग। 93 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आंसर लॉक पॉलिटिक्स। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा लॉक।
95 नंबर देखिए, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ऑप्शन नंबर ए सामाजिक एवं विवेकी। 96 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 देखिए, 97 मनुष्य का उदांत जंगली था, अभिनय किया गया। इसका राइट ऑप्शन बी रूसो सिद्धांत। सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी रूसो। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर का फ्रेंड आखिरी क्वेश्चन, रूसो ने नारा दिया तो प्रकृति की ओर लौटो। इसका नारा फ्रेंड दिए प्रकृति की ओर लौटो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो 2022-23 का क्वेश्चन पेपर था पॉलिटिकल साइंस का। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के पास सेंड कीजिएगा ताकि वो भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, HM एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो नया अपलोड करें तो सबसे पहले तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।